नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे मौनी अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा कैसे करें, अमावस्या के दिन क्या करें क्या ना करें। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और इस दिन बिना बोले स्नान किया जाता है। तो आप लोग सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाइएगा। आपके अगल बगल में नदी है, तालाब है, गंगा जी है, तो आप वहाँ जाके स्नान कर लीजिएगा। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल रख लीजिएगा, थोड़ा सा तिल रखना है और उसी से हमें स्नान करना चाहिए। और आप सूर्योदय होने से पहले ही स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान यही दो चीज़ का विशेष महत्व होता है। तो आप लोग स्नान कर लीजिएगा और सबसे पहले हो सके तो अपने मंदिर में, अपना जहाँ आपका पूजा घर है तो वहाँ पर आप लोग पूजा कर लीजिएगा। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और इस दिन सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाइएगा तो थोड़ा सा जल में तिल डाल के ही चढ़ाना है। उसके बाद तुलसी माता की पूजा करनी है और उसके बाद आपके बगल में पीपल वृक्ष की है तो अमावस्या के दिन आपको पीपल वृक्ष की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि पीपल वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है और माता लक्ष्मी विष्णु भगवान और हमारे पितरों का भी वास होता है। तो अमावस्या के दिन इसीलिए पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आप लोग जल में थोड़ा सा तिल रख लीजिएगा, गाय का कच्चा दूध रख लीजिएगा और गुड़ रख लीजिएगा और यही सब सामग्री से हमें इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और भगवान विष्णु के लिए हम पीला चंदन का टीका लगाएंगे, तो यहाँ पर मैं पीला चंदन का टीका लगा रही हूँ। और माता लक्ष्मी के लिए हम पीला सिंदूर लगाएंगे। तो आप पीपल वृक्ष में सिंदूर लगाइएगा और जो सिंदूर बच जाता है उसे अपनी मांग में ज़रूर भरना चाहिए। और पीपल वृक्ष की पूजा का ही इस दिन विशेष ज़्यादा महत्व है। तो आप लोग पीपल वृक्ष आपके बगल में है तो आप लोग ज़रूर जाइएगा और भगवान की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और इस दिन पीपल वृक्ष में आप लोग भोग ज़रूर लगाइएगा। तो आप फल फ्रूट्स का भी भोग लगा सकती हैं, नहीं तो गुड़ है आपके पास तो गुड़ भगवान को चढ़ाना चाहिए। और इस दिन रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन रुई की बाती नहीं जलानी चाहिए। तो आप लोग जो कलावा का बाती है उसका दीपक भी जला सकते हैं, या मार्केट में जो बना बनाया बाती मिलता है कॉटन का तो वो भी जला सकते हैं, लेकिन रुई की बाती नहीं जलानी चाहिए। और तेल आप सरसों का ही तेल लीजिएगा। पीपल वृक्ष की पूजा के लिए सरसों का तेल ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमें दीपक जलाना है, धूप जलाना है और भगवान को जो भी आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाएं। और आप लोग परिक्रमा ज़रूर कर लीजिएगा। तो आप 7, 11, 21 जितना भी परिक्रमा करना चाहते हैं परिक्रमा कर लीजिएगा। और परिक्रमा करने के लिए आप चना भी ले सकती हैं या आप किशमिश भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी आप लोग गिन के रख लीजिएगा। वैसे ये होता है कि जब हम परिक्रमा करते हैं तो भूल जाते हैं कि हम कितनी बार किए हैं। तो अगर आप हाथ में गिन के रख लीजिएगा तो इससे परिक्रमा करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और हमें विधि विधान से अच्छे से पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और परिक्रमा आपको मान लीजिए करने का जगह नहीं है तो एक ही जगह आप खड़ा होके 7, 11 जितना बार परिक्रमा करना चाहते हैं उतना बार कर लीजिएगा। और आपके बगल में मान लीजिए जहाँ पर पीपल वृक्ष रहता है तो वहाँ पर बगल में मंदिर रहता ही है, तो आप लोग मंदिर में जाके भगवान का पूजन कीजिए। और शिवालय अगर आपके पास है तो आप लोग इस दिन शिवालय में ज़रूर जाइएगा। शिवालय में जाके भगवान शिव की भी पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए।
और सुबह में भी आपको पीपल वृक्ष के पास दीपक जलाना है और शाम के समय में भी आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय जलाना चाहिए और ज़्यादा रात में कभी भी पीपल वृक्ष के पास नहीं जाना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इसीलिए शाम के समय में ही आप लोग दीपक जला लें। और मौनी अमावस्या के दिन कभी भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। आप सिंदूर लगा सकती हैं लेकिन बाल नहीं धोया जाता है। और घर में भी हमें विधि विधान से भगवान का पूजन करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए और इस दिन कुछ न कुछ हमें अपने किचन में ज़रूर बनाना चाहिए। अपने पितरों के लिए आप गाय को भी खिला सकते हैं, कुत्ते कौवे को देना चाहिए। इससे हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है। और शाम के समय में आप अपने पूजा मंदिर में एक दीपक जला दीजिएगा। मुख्य दरवाजे पर आपको एक दीपक जलाना चाहिए, एक तुलसी माता के पास जलाना चाहिए। और मान लीजिए आपके बगल में पीपल का वृक्ष है तो वहाँ पर जला दीजिएगा। शिवालय है तो आप वहाँ पर भी जला सकती हैं, क्योंकि अमावस्या की जो रात होती है वो अंधेरी रात होती है। इसीलिए हमें इस दिन शाम के समय में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और पुराना जो भी कबाड़ है आपके घर से हटाना चाहते हैं, पुरानी झाड़ू है, जो चीज़ हम फेंकना चाहते हैं वो आप लोग अमावस्या के दिन ज़रूर हटा दीजिएगा। और सुबह में आप लोग दहलीज पूजन कर लीजिएगा। गंगा जल पूरे घर में आपको ज़रूर छिड़कना चाहिए और मुख्य दरवाज़ा पर भी आप लोग जल का छिड़काव कीजिएगा। इस दिन हमें दान अवश्य करना चाहिए। तो दान में आप आटा, चावल, जो कुछ भी आप दान करने में सक्षम हैं, आप वस्त्र दान करना चाहते हैं, अब क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो आप वस्त्र का भी दान करना चाहते हैं तो वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। और सीधा दान ज़रूर कीजिएगा। और इस दिन आपको तिल ज़रूर दान करना चाहिए। तिल दान करना सोना दान करने के बराबर होता है। तो इसीलिए हमें अमावस्या के दिन स्नान और दान का बहुत विशेष ज़्यादा महत्व है। और मौनी अमावस्या इस बार 9 फरवरी दिन शुक्रवार को पड़ा है, तो हमें इस दिन स्नान सूर्योदय होने से ही पहले कर लेना चाहिए। और स्नान का शुभ मुहूर्त है 5:21 से लेकर 9:30। तो हमें इसी शुभ मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और इस दिन दान आप लोग अवश्य कीजिएगा। और अपने घर में हमें कुछ न कुछ ज़रूर बनाना चाहिए और आप गाय, कुत्ते, कौवे को ज़रूर दीजिएगा। और पीपल वृक्ष में शाम के समय में भी एक दीपक आप लोग ज़रूर जलाइएगा, वो भी सरसों के तेल का। और कभी भी हमें रुई की बाती का प्रयोग इस दिन नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है, तो इसीलिए हमें इस दिन सुबह में उठ के स्नान ज़रूर करना चाहिए। और हो सके तो पूरे दिन का आप लोग मौन व्रत रखिएगा। इस दिन मौन रहना वो ज़्यादा अच्छा माना गया है। और अमावस्या के दिन हमें कभी भी कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए। किसी चीज़ की आपको खरीदारी भी इस दिन नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए हम कोई अगर श्रृंगार का सामान खरीदना चाहते हैं या उस दिन पहनना भी चाहते हैं तो हमें उस दिन नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये दिन हमारे पितरों के लिए होता है। तो इसीलिए अमावस्या के दिन कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता है। और आपके घर में किसी भी प्रकार का पितृदोष है, आपके घर में धन लाभ नहीं है, तो आपको पीपल वृक्ष की पूजा इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। तो आप लोग सूर्योदय होने से पहले ही पीपल वृक्ष की पूजा ज़रूर कर लीजिएगा। आपको जल चढ़ाना है और शाम के समय में आप लोग दीपक ज़रूर जलाइएगा। और इस दिन काले तिल का हमें प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि माघ का महीना भगवान कृष्ण का महीना होता है। और गीता में भी कहा जाता है वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसीलिए पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष ज़्यादा महत्व है, क्योंकि साक्षात भगवान विष्णु का वास पीपल वृक्ष में होता है। तो इसीलिए हमें पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए।
और इस दिन आप लोग दान कीजिएगा और इन्हीं सब नियमों का हमें पालन ज़रूर करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन आप लोग बिना बोले आप लोग चुपचाप स्नान कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग किसी से बात कीजिएगा। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।